महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ठाकरे खानदान के अंदर ही अंदर सुलग रही सियासी चिंगारी फूट पड़ी। सालों से दबा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का गुस्सा बाहर आ गया। हुआ ये कि राज ठाकरे मुंबई के शिवणी में पार्टी के उम्मीदवार बाला नादगांवकर के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए उन्हें शिवसेना का असली गद्दार करार दे दिया। पहले राज ठाकरे का मराठी वाला वो बयान सुनिए, जिसे हमने आपकी सहूलियत के लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है। का बसले होते? स्वतःचा स्वार्थ, बस मला मुख्यमंत्री करा। एका माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाची गद्दारी केली। शिवसेना छोड़कर जाने वाले नेताओं का जिक्र करते हुए राज ठाकरे ने सबके लिए एकमात्र जिम्मेदार उद्धव ठाकरे को बताया है। राज और उद्धव एक ही सियासी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। दोनों एक ही सियासी गुरु स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के शिष्य रहे हैं, लेकिन सियासी पद और पावर की चाहत ने परिवार में बंटवारा कर दिया और अब दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। बाला साहब ने जो पार्टी खड़ी की, वो पार्टी आज कहाँ जा रही है? बाला साहब ने जिनका हमेशा विरोध किया कांग्रेस का, बाला साहब ने तो ये भी कहा कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा होगा तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। तो बाला साहब के विचार भूल गए, सब आइडियोलॉजी को तोड़ मरोड़ कर बाजू में फेंक दिया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में। इसलिए इतने लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लिया। उनको जो चाहिए था काम, वो काम शिवसेना कर रही है। उद्धव क्यों गद्दार रहेंगे? उद्धव के पिताजी ने पार्टी बनाई और उसमें शिंदे जी थे। अब शिंदे जी ने सारे एमएलए को तोड़ लिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और खोखा पैसा। तो फिर उद्धव जी तो उनकी तुलना उद्धव जी कैसे कर सकते, ये एकनाथ शिंदे जी कैसे कर सकते हैं गद्दारी में? वैसे देखा जाए तो राज ठाकरे ने उद्धव पर इतना तीखा जुबानी हमला अब तक किसी भी रैली, किसी भी सभा या कार्यक्रम में नहीं किया था। पहली बार राज ने उद्धव के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। उद्धव की वजह से जो लोग शिवसेना से दूर हुए, उनकी बात आगे करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि आखिर राज ने उद्धव पर इतना तीखा हमला इस चुनाव में क्यों किया। राज ठाकरे ने अब तक खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा है। पहली बार उनके बेटे अमित ठाकरे मुंबई के माहिम विधानसभा सीट से एमएनएस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची फाइनल नहीं की थी, तब तक ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे अपने भतीजे अमित ठाकरे के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसी कोई पहल नहीं की। उन्होंने माहिम विधानसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर महेश सावंत को टिकट दे दिया। जबकि साल 2019 में जब आदित्य ठाकरे वर्ली से पहली बार चुनावी मैदान में थे, तब राज ठाकरे ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था, ये कहते हुए कि परिवार से भतीजा चुनाव लड़ रहा है, वो भी ठाकरे परिवार से कोई पहली बार मैदान में है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने भतीजे के लिए बड़ा दिल नहीं दिखाया। अब हाल ये हो गया है कि मुंबई की माहिम सीट पर इस चुनाव में, वो सीट जहां पर महाराष्ट्र की तीनों सेनाओं के बीच मुकाबला है, शिंदे की शिवसेना से विधायक सदा सरवणकर, उद्धव की सेना से महेश सावंत, तो एमएनएस से अमित ठाकरे। कहा जाता है कि शिंदे ने सदा सरवणकर से नाम वापस लेने को कहा था ताकि अमित ठाकरे की राह आसान हो सके, लेकिन उन्हें पार्टी का सिंबल मिल चुका था, इसीलिए वो मैदान में डटे रह गए। बीजेपी ने भी इस सीट पर अमित ठाकरे के लिए फील्डिंग की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अपने बेटे के लिए सियासी चक्रव्यूह देखकर राज ठाकरे का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने आज उद्धव पर गद्दार वाला सबसे बड़ा प्रहार कर दिया। अब आपको ठाकरे वर्सेस ठाकरे की इस फैमिली फाइट की पूरी कहानी शुरुआत से बता देते हैं। बात आज से करीब 21 साल पहले की है। साल था 2003। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने मंच पर अपने पास बुलाकर राज ठाकरे के कान में कुछ कहा। कहा जाता है कि बाला साहब ने भतीजे राज ठाकरे के कान में जो कुछ कहा, उससे राज असहज हो गए और उनके चेहरे पर तनाव का भाव दिखने लगा था। बाद में खुलासा इस बात का हुआ कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे के कान में कहा था, तुम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए उद्धव का नाम प्रस्तावित करो। राज अपने चाचा की बात सुनकर असहज हो गए। अपने भविष्य के बारे में पूछा कि मेरा और मेरे लोगों का क्या होगा। बाला साहब ने कहा, अभी तुम ये करो, आगे मैं बाकी देख लूंगा। 30 जनवरी 2003 की वो तारीख थी। राज ठाकरे खुद को बाला साहब का उत्तराधिकारी मानकर चल रहे थे,
लेकिन चाचा ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी का वारिस चुना। नतीजा यह हुआ कि सियासी घटना ने राज ठाकरे को शिवसेना से दूर होने पर मजबूर कर दिया। राजनीतिक और पारिवारिक परिस्थितियां बदलने लगी। फिर 18 दिसंबर 2005 को राज ठाकरे ने भारी मंच से शिवसेना से इस्तीफा दे दिया और साल 2006 और तारीख थी 9 मार्च। उस दिन मुंबई में राज ठाकरे ने औपचारिक तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया। शिवसेना से इस्तीफा देने के 80 दिन के बाद राज ठाकरे मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। लक्ष्य था चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को शिवसेना का वारिस नहीं बनने देने का। 2006 में अपनी पार्टी बनाने के बाद राज ठाकरे ने लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें ना तो कामयाबी मिली और ना ही वो उस जगह को हासिल कर पाए जिसकी चाह में उन्होंने शिवसेना से अपना नाता तोड़ा था। चुनाव आयोग ने राज ठाकरे को रेल का इंजन चुनाव चिन्ह दिया, लेकिन राज उसको आगे ज्यादा चला नहीं पाए। 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में 13 सीटें राज ठाकरे की पार्टी ने जीती थीं। 2014 में पार्टी महज एक विधानसभा सीट पर आकर सिमट गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट पर जीत मिली। 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में सफलता राज ठाकरे को नहीं मिल पाई। मराठी मानुष की बात करते हुए जब राज ठाकरे को सियासी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कट्टर हिंदुत्ववादी नेता बनने की राह में अपने कदम बढ़ाए। 2022 में मुंबई और राज्य के बाकी इलाकों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम शुरू की, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। अभी के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को अपना समर्थन दिया और चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। राज ठाकरे जब 21 साल के थे तब उन्हें बाला साहब ने शिवसेना की छात्र इकाई विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष बनाया था। राज पार्टी के युवा चेहरे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को विरासत मिली तो उन्होंने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। अब एक नजर उन नेताओं के नाम पर डाल लेते हैं जिन्होंने शिवसेना से सालों पुराना अपना नाता तोड़ा, नाता खत्म किया। ये चेहरे आपके सामने हैं: नारायण राणे, राज ठाकरे, संजय निरुपम, एकनाथ शिंदे। ये नेता उद्धव ठाकरे की राजनीति की वजह से शिवसेना से दूर होते चले गए और उद्धव ठाकरे इन दिनों चुनावी रैलियों में एकनाथ शिंदे पर हमला करने के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ इंटरव्यू में कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव को जवाब दिया था। पहले उद्धव का गद्दार वाला वार देखे, फिर शिंदे का पलटवार। पण गद्दार फोडून शिवसेना संपणार नाही। जी पानं सडलेली होती ती झडून गेली, कारण हा निसर्गाचा न्याय आहे की जी पानं सडतात ती पानं झडलीच पाहिजेत। गद्दारांना मी परत घेणार का? अरे झडलेली पानं मी फेविकॉलनी परत चिकटत बसू? ये गद्दार, वो गद्दार, फलाना गद्दार। 50 आमदार एमएलए गद्दार, 13 एमएलए, 13 एमपी गद्दार, सैकड़ों हजारों लोग जो आते हैं, पार्षद आते, जिला परिषद मेंबर आते, लोक प्रतिनिधि आते, वो गद्दार। लाखों लोग मेरे पास आए, वो गद्दार। और खुद क्या है, खुद के गिरेबान। ये लोग क्यों जा रहे हैं? जाने के बाद बोलते हैं कचरा गया, तो लास्ट में क्या बचेगा? क्या है, बाला साहब ठाकरे जी को विचार छोड़ दिए उन्होंने, सत्ता की लालच में मुख्यमंत्री बनने की आइडियोलॉजी को तो छोड़ दिया। गद्दार शब्द का जो तीर उद्धव ने शिंदे पर चलाया था, उस तीर का रुख राज ठाकरे ने उद्धव की ओर मोड़ दिया। अब शिवसेना वर्सेस शिवसेना की जगह गद्दार का ये पूरा का पूरा युद्ध ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई में बदल गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।